नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 जनवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा SSC अपडेट। हरियाणा ग्रुप डी पदों के लिए 56,000 उम्मीदवारों को किया गया शॉर्ट लिस्ट। अगले हफ्ते जारी होगी लिस्ट। हरियाणा विधानसभा चंडीगढ़ में आई भर्ती, ऑफलाइन करें आवेदन। NPS अकाउंट से पैसा निकालने के लिए नए नियम जारी, 1 फरवरी से होंगे लागू, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ी, 10 साल अनुभव वालों को मिलेंगे 14,000 रुपए। हड़ताल में काटा गया मानदेय भी वापस देगी हरियाणा सरकार। 28 जनवरी को ग्रुप सी के इन 5 ग्रुपों की परीक्षा होगी संभव। बड़े ग्रुपों की परीक्षा में अभी और वक्त लगेगा। हरियाणा में किसानों को यूरिया छिड़काव के लिए फ्री मिलेगी ड्रोन सुविधा, आप भी उठा सकते हैं ऐसे लाभ। हरियाणा में भी 22 जनवरी को रहेगी आधे दिन की छुट्टी, आधिकारिक नोटिस हुआ जारी। राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम पहुंचा। डेरा सच्चा सौदा मुखी को 50 दिन की पैरोल मिली, इससे पहले नवंबर में मिली थी फरलो। गुरुग्राम, फरूखनगर और झज्जर से दादरी होते हुए लोहारू तक बनेगी 4 लेन सड़क, इन लोगों को होगा फायदा। हरियाणा में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेवाड़ी जयपुर के बीच चलने वाली ये ट्रेनें आज रहेंगी रद्द, बताएंगे आप पूरी अपडेट। हरियाणा में बीजेपी के कई MP व MLA के टिकट कटेंगे। 5 एजेंसियों को सर्वे में लगाया, परफॉर्मेंस पर नजर रखेगी, नए चेहरों के पैनल भी बनेंगे। हरियाणा रोडवेज में होगी 347 कंडक्टरों की भर्ती, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किए जाएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत परिचालक। राम मंदिर उद्घाटन के चलते 22 जनवरी को बंद रहेगा शहर बाजार, इस वजह से आज यानी शनिवार पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा कारोबार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का छठा दिन, राहुल ब्रह्मपुत्र में बोट में बैठे, जयराम बोले असम CM बौखलाए हुए हैं, यात्रा कोई नहीं रोक सकता। और चांद पर उतरा जापान का मून मिशन स्नाइपर, जापान एजेंसी JAXA ने कम्युनिकेशन होने की पुष्टि की, चांद पर सफल लैंडिंग कराने वाला 5वां देश बना। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में घने कोहरे के साथ शीतलहर जारी है। पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। हरियाणा में घने कोहरे के साथ ही शीतलहर जारी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यमुनानगर और पंचकुला जिले शामिल हैं। प्रदेश में महेंद्रगढ़ जिला सबसे ठंडा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में उतार चढ़ाव की संभावना जताई है। ठंडी हवाओं के कारण लोग घर में रहने को मजबूर हैं। हरियाणा विधानसभा सचिवालय चंडीगढ़ द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र डाक से भेजकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2024 है। PN पदों के लिए आवेदक 8वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। फीमेल वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए तथा आवेदक शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होने चाहिए। रिसर्च ऑफिसर के पदों के लिए किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आवेदक तथा विधि स्नातक होने चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा के मनोहर सरकार ने किसानों के हितों और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों के खेतों में यूरिया का छिड़काव ड्रोन की मदद से करवाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि इस सुविधा को जल्द से जल्द किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। प्रदेश सरकार ने नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन की सुविधा सभी को उपलब्ध करवाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन की उपलब्धता की तैयारियां की है। इसके लिए किसानों को अपने मोबाइल नंबर या फिर CSC सेंटर से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के दौरान ही किसानों को नैनो यूरिया के लिए आवेदन करना होगा और फीस भी जमा करवानी होगी। किसानों को ड्रोन से छिड़काव के लिए प्रति एकड़ 100 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। ड्रोन कृषि विभाग द्वारा फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। मौजूदा समय में सरसों और गेहूं की फसल पर यूरिया खाद का छिड़काव किया जा रहा है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर देश भर में तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस कार्यक्रम को देखते हुए केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को सरकारी कार्यालयों और स्कूल कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है ताकि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लाइव देख सके। इसी की तर्ज पर हरियाणा की मनोहर सरकार ने भी एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हरियाणा सरकार ने भी आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की है। इस दिन राज्य में दोपहर 2:30 बजे तक सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहेगा। इससे पहले हरियाणा सरकार ने 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया था।
हरियाणा रोडवेज में जल्द ही कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज में कंडक्टरों की यह भर्ती अनुबंध आधार पर होगी। इसके माध्यम से 347 परिचालक भर्ती किए जाएंगे। पिछले दिनों रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान रोडवेज बसों के संचालन में सहायक बने युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। परिवहन महानिदेशक ने अब कुल 347 परिचालकों की भर्ती के लिए एक रिमाइंडर भेजा है तथा अनुरोध किया है कि भर्ती में हड़ताल के दौरान सेवाएं देने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। इस तरह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए हरियाणा रोडवेज में कुल 347 परिचालकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाने वाली है। इस भर्ती में उन युवाओं को प्रेफरेंस मिलेगी जिन्होंने हड़ताल के समय रोडवेज बसों के संचालन में सहायता की थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 12 जनवरी को हरियाणा ग्रुप डी CET परिणाम जारी हो चुका है। सभी उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। बता दें कि अब आयोग की तरफ से विकल्प भरने के लिए पोर्टल जारी किया जाएगा। हरियाणा SSC ने पास उम्मीदवारों में से कुल 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का निर्णय लिया है। NTA ने भी विस्तृत परिणाम आयोग के पास भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि ग्रुप डी के 13,567 पदों के लिए 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का काम जारी है। इन 4 गुना उम्मीदवारों से ही विकल्प मांगा जाएगा। अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि अगले हफ्ते कैटेगरी के अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की कैटेगरी, सब कैटेगरी के साथ इनका नाम सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अगले हफ्ते पोर्टल भी ओपन हो जाएगा जिसमें यह सभी उम्मीदवार विकल्प भर पाएंगे। हरियाणा के गुरुग्राम, फरूखनगर और झज्जर से दादरी होते हुए लोहारू तक सड़क के 4 लेन बनने की उम्मीद बढ़ गई है। बीते दिन इस विषय पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस 4 लेन कॉरिडोर के लिए जल्दी सर्वे करवाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान दुष्यंत चौटाला ने बताया कि लोहारू, बारडा, दादरी समेत दक्षिण हरियाणा के विभिन्न शहरों और गाँव से हर रोज बड़ी संख्या में लोग झज्जर, फरूखनगर होते हुए गुरुग्राम की ओर जाते हैं। ऐसे में 4 लेन बनने से राहत मिलेगी और आसपास के जिलों को भी फायदा पहुंचेगा। दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि झज्जर से फरूखनगर होते हुए गुरुग्राम तक की सड़कें जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत लिया जाए और लोहारू तक की सड़क को 4 लेन कॉरिडोर बनाया जाए। वर्तमान में लोहारू से दादरी होते हुए झज्जर तक की मौजूदा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 334B के अंतर्गत आती है और डबल लेन है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप C के विभिन्न पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। आयोग की तरफ से हर वीकेंड पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आयोग की तरफ से आने वाली 28 जनवरी को 5 ग्रुपों का पेपर लिया जा सकता है। ग्रुपों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 4 गुना उम्मीदवारों की योग्यता जांचने में अभी समय लग रहा है, इसलिए परीक्षा में भी थोड़ी देरी हो रही है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि 28 जनवरी को जिन ग्रुपों का पेपर होना है उनमें ग्रुप 44 रेडियोग्राफर, ग्रुप नंबर 50 इंडियन कुक, ग्रुप नंबर 20 डेयरी मैनेजर, ग्रुप नंबर 49 इसमें कैटेगरी नंबर 300, 301, 302, 303, 307 और ग्रुप नंबर 61, 305, 306 सहायक ड्राफ्टमैन सिविल शामिल है। अध्यक्ष ने कहा है कि ग्रुप नंबर 49 में शामिल अलग अलग कैटेगरी के उम्मीदवार आयोग से संपर्क करके आग्रह कर रहे थे कि इस ग्रुप की सब कैटेगरी बनाए। ऐसे में आयोग ने इसे 3 ग्रुपों 490, 49B और 49C में बांटकर सिलेबस अलग अलग कर दिया है। हरियाणा के हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई उड़ान शुरू होने का समय सामने आ गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार का एलायंस एयर कंपनी के साथ समझौता हुआ है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला 2 दिन से हैदराबाद में डेरा डाले हुए थे। एलायंस एयर कंपनी से समझौते के बाद वो अन्य कंपनियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि पहले चरण में हिसार से चंडीगढ़, दिल्ली, धर्मशाला, कुल्लू, जम्मू, जयपुर और अहमदाबाद के लिए रूट निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताया कि अप्रैल महीने में इन रूटों पर हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि फिलहाल फाइनल किए गए रूट पर 70 सीटर हवाई जहाज चलाने का विचार किया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की डिमांड के अनुसार अंबाला, लखनऊ और वाराणसी समेत कई अन्य शहरों के लिए भी हवाई जहाज चलाने की योजना बनाई जाएगी। साध्वियों से यौन शोषण और पत्रकार मर्डर केस में रोहतक की सुनहरे जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा शीर्षक प्रमुख गुरमीत राम रहीम से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर से 50 दिन की पैरोल अवधि पर रिहा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बाबा राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दे दी गई है और पैरोल अवधि यूपी के बागपत से बरनावा आश्रम में कटेगी। वह साल 2017 से जेल में बंद है। राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। शुक्रवार को उसकी 50 दिन की पैरोल मंजूर हो गई है। शाम को वह रोहतक की सुनहरे जेल से उत्तर प्रदेश स्थित बरनावा आश्रम पहुंच गया। बता दें कि कोई भी सजा याफ्ता कैदी साल में 70 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है। वहीं डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को बार बार पैरोल देने के मामले पर विपक्षी दल हरियाणा सरकार पर निशाना साधते रहे हैं।
पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत पेंशन निकासी के प्रावधानों में बदलाव करते हुए नया सर्कुलर जारी किया है। नए सर्कुलर के मुताबिक पेंशन सब्सक्राइबर को नियोक्ता के योगदान को छोड़कर अपने अकाउंट से 25% से ज्यादा राशि की निकासी करने की अनुमति नहीं है। इसके लिए कुछ प्रावधान तय किए गए हैं कि किन परिस्थितियों में पेंशन फंड से राशि की निकासी की जा सकती है। सर्कुलर के अनुसार आंशिक निकासी के नए प्रावधान अगले महीने यानी 1 फरवरी 2024 से लागू होंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि कब कब कर सकते हैं आप निकासी, तो आपको यहाँ पर बताते चले कि बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए वो बच्चा चाहे कानूनी रूप से गोद लिया गया हो तो भी, वहीं बच्चों की शादी के समय अपने नाम पर या फिर ज्वाइंट नेम से आवासीय घर या फ्लैट खरीदते समय भी ये शर्त लागू होगी। वहीं मेजर बीमारियों के ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और अन्य सभी बड़े खर्चों की स्थिति में भी आप अकाउंट से 25% राशि निकाल सकते हैं। अपना उद्यम या फिर कोई स्टार्टअप अब शुरू करने के लिए भी जरूरत पड़ने पर आप निकाल सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि इन शर्तों का आपको पालन करना होगा। सब्सक्राइबर को एनपीएस स्कीम में शामिल होने की तारीख से कम 3 साल पूरे होने चाहिए। वहीं एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर को अपनी पूरी सदस्यता अवधि के दौरान अधिकतम 3 बार आंशिक निकासी करने की ही अनुमति होगी। हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया है कि जयपुर मंडल पर गांधीनगर जयपुर गेटौरा जगतपुरा स्टेशन के बीच तकनीकी कार्य के चलते रेलवे की ओर से ब्लॉक किया गया है। इसकी वजह से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उन्होंने बताया कि इस वजह से जयपुर रेवाड़ी और रेवाड़ी जयपुर ट्रेनें आज रद्द रहेंगी। ट्रेन नंबर 09635 जयपुर रेवाड़ी ट्रेन 20 जनवरी आज रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 09636 रेवाड़ी जयपुर ट्रेन भी रद्द रहेगी। कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेवाड़ी के रास्ते सफर करने वाली ट्रेन नंबर 19,565 और 19,566 ओखा देहरादून ओखा एक्सप्रेस ओखा से 26 जनवरी से तथा देहरादून से 28 जनवरी से एलएचबी कोच से संचालित होंगी। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी है। इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार अब 10 साल से अधिक अनुभव वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,000 रूपए देगी। इनके मानदेय में 1339 रूपए बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले इनको 12,661 रूपए सरकार देती थी। 10 साल से कम अनुभव वाली को अब 12,500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। पहले इनको 11,401 रूपए सरकार देती थी। इनके मानदेय में 1,099 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 7,500 रूपए मानदेय दिया जाएगा। पहले इनको 6,781 रूपए मानदेय मिलता था। इनके मानदेय में 719 रूपए की बढ़ोतरी की गई है। यह मानदेय 1 दिसंबर 2023 से बढ़ाया गया है। साल 2021-22 के दौरान हड़ताल पर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का काटा गया मानदेय भी सरकार वापस करेगी। इसके आदेश मुख्यालय की ओर से जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के कई सांसदों और विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी वोटरों का मूड चेक कर रही है। इसके लिए पार्टी हाईकमान ने 5 बड़ी सर्वे एजेंसियों को काम पर लगाया है। एजेंसियां सूबे की हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर जीतने वाले टिकट के इच्छुक उम्मीदवार का मूल्यांकन कर रही है। इनके साथ साथ नए चेहरे के पैनल भी बनेंगे। जल्दी रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन शुरू करेगा। सूत्रों ने कहा है कि पार्टी चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने तक पूरी तरह से तैयार रहना चाहती है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का जबरदस्त दबाव है। भारतीय शेयर बाजार सोमवार यानी 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर बंद रहेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर इस दिन कोई भी कारोबार नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से ही स्टॉक मार्केट में छुट्टी घोषित की गई है। हालांकि इसकी जगह अब शेयर बाजार आज यानी शनिवार 20 जनवरी को खोलने का आदेश जारी हुआ है। अभी तक शनिवार को बस 2 घंटे के लिए बाजार को खोलने की योजना थी। हालांकि नए सर्कुलर के मुताबिक शनिवार को अब पूरे दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक बाजार में कारोबार होता हुआ नजर आएगा, जबकि इस दिन बाजार की छुट्टी रहती है। वहीं रविवार यानी 21 जनवरी को छुट्टी के चलते हमेशा की तरह बाजार बंद रहेगा। वहीं शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 396 अंक की तेजी के साथ 71,683 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 160 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 21,622 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 12 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।